तो क्वेश्चन करते हैं, लेट एफ एंड जी बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस रेस्पेक्टिवली। मतलब एफ जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और जी जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, एच एक्स जो है एक फंक्शन डिफाइंड है कॉम्पोजिट फंक्शन के रूप में, किस तरह से, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, एच जीरो जो है वो जीरो दे रखा है, तो एच एक्स माइनस एच वन जो है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पूछा है। तो एच एक्स जो है कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होता है ना, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। जब कॉम्पोजिट फंक्शन में एक फंक्शन इंक्रीजिंग हो दूसरा डिक्रीजिंग हो, है ना, चाहे जी इंक्रीजिंग हो एफ डिक्रीजिंग हो या एफ इंक्रीजिंग हो जी डिक्रीजिंग हो, दोनों ही केस में जो एच एक्स होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग हो तो नेट रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो एच एक्स जो है यदि उसको हम ग्राफिकली यदि इमेजिन करें, है ना, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना, ये जीरो और ये एच एक्स, एच जीरो, है ना, ये क्या दे रखा है, एच जीरो तो जीरो ही दे रखा है, ठीक है, और इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एच एक्स जो है वो कुछ इस टाइप का हो गया। ठीक, अब हमको क्या पता करना है, एच एक्स माइनस एच वन। ठीक, तो वन पॉइंट यदि यहाँ पे है ना, तो ये आपका एच वन हो गया, तो एच एक्स माइनस एच वन तो दिख ही रहा है ना, यदि तो x यहाँ पे हुआ, है ना, यदि हम x यहाँ पे ले लेंगे तो ये जो एच एक्स जो है वो एच वन के ऊपर आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एच एक्स माइनस एच वन। और यदि x जो है हम यहाँ पे लेते हैं, भाई x तो हम कहीं भी ले सकते हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में, x यदि यहाँ लेते हैं तो वो क्या होगा, एच वन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में एच एक्स माइनस एच वन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस वाले इसके आगे वाले जितने पोर्शन है ना इन्फिनिटी तक, एच एक्स माइनस एच वन जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो है ना डी पार्ट, इसका साइन जो है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन करते हैं, एच एक्स जो है वो एफ एक्स के टर्म्स में डिफाइंड है, डोमेन जो है ऑल रियल है, तो एफ की मोनोटोनिसिटी और एच की मोनोटोनिसिटी में क्या लिंक है ना, ये पूछा है अपने को। तो एच एक्स लिखते हैं पहले, तो एच एक्स क्या दिया अपने को, एफ एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स। अच्छा, एफ एक्स को वाई के रूप में लिख लेते हैं, है ना, तो देखने में आसान हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, है ना, ये एच एक्स, तो इसका डिफरेंशियल जो है वो क्या हो गया, एच डैश एक्स, ये क्या हो गया, 3y स्क्वायर वाई डैश माइनस 2y इंटू वाई डैश प्लस वाई डैश, ये हो गया। वाई डैश हम कॉमन ले लें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन। ठीक, अच्छा, अब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखें तो, है ना, दिख ही रहा है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना, वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस फोर ए सी जो कि 12 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव नंबर है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, शेप इस तरह का हो जाएगा, मतलब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं, तो ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है ना, ये हर केस में पॉजिटिव रहेगी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहती है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच डैश एक्स उसी तरह से वेरी करता है जिस तरह से वाई डैश वेरी करता है। ठीक है, तो यदि वाई डैश नेगेटिव है तो एच डैश भी नेगेटिव हो जाएगा, और यदि वाई डैश पॉजिटिव है तो एच डैश भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, है ना, ए और सी, तो ये आपका आंसर